हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जब से 5th सेमेस्टर के ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, काफ़ी बच्चे परेशान हैं और जो एसओएल की तरफ से वेबसाइट के अंदर बहुत ही ग्लिचेस हैं दोस्तों, और बहुत ही अजीब सी सिचुएशन एसओएल ने क्रिएट कर दी है। आप लोग एक बार एसओएल कैंपस जाकर देखोगे तो वहाँ पर 250-300 बच्चों की लाइन्स लगी हुई हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि किसी बच्चे का पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा, किसी बच्चे का पोर्टल में क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा, और भी बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। ठीक है, अब देखो यार, जो प्रॉब्लम एसओएल की तरफ से होती है उसका हम लोग भी क्या आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं? कुछ नहीं सॉल्यूशन दे सकते हम आपको। फिर भी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जितनी भी आपकी क्वायरीज़ आ रही हैं, जो मैं पिछले 3 से 4 दिन से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू हेल्थ इशू, तो वो हम इस वीडियो के थ्रू हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। तो सबसे पहली चीज़, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, चाहे आपका सुबह वाले सेशन में एग्ज़ाम हो या दोपहर वाले में हो, 2:30 बजे या सुबह 9:30 बजे, तो ये जो ओबी का पोर्टल है मोस्टली हैंग करने लग जाता है, ये नहीं चलता है। अभी तो पोर्टल चल रहा होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो ये पोर्टल हैंग हो जाता है। और नॉर्मली जब प्रोग्राम कोर्सेज़ का एग्ज़ाम होता है, यानी कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम का एग्ज़ाम होता है, उस टाइम तो ये बिल्कुल हैंग होने लग जाता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि आप लोग वेट करें। देखो, एग्ज़ाम टाइम आपके 4 घंटे का होता है, जिसमें से कहा जाता है कि 3 घंटे आपके लिखने के लिए हैं और 1 घंटा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए है। तो यार, इस चीज़ को आप जितना अच्छे से समझ जाओ उतना बेहतर है आप लोगों के लिए, कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो इस तरह से तैयार करे जाते हैं कि उसको आप 3 घंटे में अटेम्प्ट करके आओगे। अगर आप फिज़िकल मोड में भी पेपर देते तो भी आपको 3 घंटे में ही वो अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो वो जो एक एक्स्ट्रा घंटा आपका मिल रहा है, अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में 10 मिनट लेट भी हो रहे हो, तो इसमें आप ये मत समझो कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। आई नो 10 मिनट वो वेस्ट हो गए, लेकिन वो जो 1 घंटा आपको मिला हुआ है वो इसीलिए मिला हुआ है कि आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर, देन आंसर शीट अपलोड करनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर पोर्टल में नहीं आ रहा है, तो ये जो आपका नीचे आओगे एक और लिंक है आपका क्वेश्चन पेपर CBCS मोड वाला, इस लिंक पर जाइए, यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए। हालांकि इस लिंक पर भी 10 से 15 मिनट के बाद क्वेश्चन पेपर आता है। लाइक अगर आपका 2:30 बजे का पेपर है तो 2:45 बजे तक, या फिर आपका 9:30 बजे का पेपर है तो 9:45 तक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो इस पोर्टल को भी आपको चेक कर लेना है। लेकिन नहीं, बच्चे सिर्फ ओबी पोर्टल लॉगिन करने में लगे रहते हैं, वो खुलता नहीं है। आधे इवन 1-1 डेढ़ घंटे तक वो ओबी पोर्टल को लॉगिन करते रहते हैं। वो इस पोर्टल पर आकर नहीं चेक करते। यार, कम से कम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, पोर्टल जब खुल जाएगा तो वहाँ पे जाकर अपलोड कर देना। ऐसा कोई डिक्शनरी में, ऐसा कोई रूल्स में थोड़ी ना लिखा है कि आपको क्वेश्चन पेपर ओबी पोर्टल से ही डाउनलोड करना है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि इससे मैंने कुछ दिन पहले इंस्ट्रक्शन की वीडियो बनाई थी, उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि देयर इज़ अ अल्टरनेट प्रोसीजर टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। यार, अल्टरनेट प्रोसीजर क्यों दिया गया है? वो इसीलिए दिया गया है कि आप अगर मेन पोर्टल से दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन बच्चे यहाँ से डाउनलोड करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो आगे से आपको ध्यान में रखना है कि अगर वेबसाइट हैंग होती है तो आपको इस वाले लिंक से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। मैं रिपीट करता हूँ, इस वाले लिंक में भी 10-15 मिनट लेट आता है क्वेश्चन पेपर, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आ तो जाता है। आधे पौन घंटे से वेट करने से अच्छा है 10 से 15 मिनट वेट करके यहाँ से डाउनलोड कर लो, वो आप लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे ये आती है कि बहुत से बच्चों का ओबी पोर्टल लॉगिन हो जाता है एग्ज़ाम वाले दिन, लेकिन उसमें क्वेश्चन पेपर नहीं आता, उसमें लिखा आता है नो रिकॉर्ड फाउंड, समथिंग लाइक दैट। और ये जो प्रॉब्लम है ये आज वाले पेपर में भी हुई है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके डैशबोर्ड में ये लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आप उसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दो। फ़िलहाल आप अगेन इसी वाले लिंक से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद दोबारा से अपना ओबी पोर्टल चेक करो। अगर उस टाइम पर भी वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आता है, वहाँ पे अपलोडिंग का कोई भी लिंक नहीं है, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए इमीडिएटली और आपके आंसर की सारी PDF आप मेल कर दो। मेल करने का एक टाइम लिमिट है, उससे पहले मेल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, उसके बाद भी नहीं बर्दाश्त करा जाएगा। ठीक है, मेल आईडी कहाँ है? ये रही मेल आईडी। काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं सर मेल आईडी भेज दीजिए। मुझे नहीं समझ में आता कि आप एसओएल की वेबसाइट, आप फाइनल ईयर में आके अपनी एसओएल की वेबसाइट चेक नहीं कर पा रहे हो, ईमेल आईडी नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो। मेन वेबसाइट पर आओगे आप, यहाँ पर आप देखिए
सोल OBE लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी। अब देखिए ये ईमेल आईडी मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि यार इतनी बड़ी इमेजेस जब हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे तो वो ब्लर हो जाती हैं। तो ये ईमेल आईडी है आपकी, पेपर वाइज डेट वाइज यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन है। आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी आंसर शीट सेंड करोगे, और यहाँ पर टाइमिंग भी मेंशन है कि ये जो ईमेल आईडी पर आंसर शीट आप सेंड करोगे ये सिर्फ इतने बजे से लेके इतने बजे तक के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखना। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, सपोज़ करिए बच्चे का सुबह 9:30 बजे एग्ज़ाम है और 1:30 बजे तक उसको अपलोड करना है, और बाकी का एक एक्स्ट्रा घंटा भी उसके पास है जिसका अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको एविडेंस लगाने पड़ेंगे। लेकिन बच्चा कहता है कि सर मैं सिर्फ 1:30 बजे से 10 मिनट लेट हो गया, 1:40 पे मैंने कर दिया, या फिर मेरा 2:30 बजे वाला पेपर था, मैं 6:30 से सिर्फ 15 मिनट लेट हो गया, तो क्या मेरे को एविडेंस तब भी लगाना पड़ेगा? देखो मेरे अकॉर्डिंग उतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप 15-20 मिनट लेट हुए हो 1:30 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद तो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, एविडेंस नहीं भी लगाएं तो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये बात आपको इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो सब बच्चे फिर जानबूझकर उसको डिले करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश ये करो कि 4 घंटे के अंदर ही अपलोड करो, और 5वां घंटा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, एविडेंस लगा दो साथ में, और रिज़ल्ट आपका थोड़ा लेट आएगा। और जो बच्चे ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं उनका भी रिज़ल्ट लेट आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जिनका OBE पोर्टल लॉगिन ही नहीं हो रहा, इनकरेक्ट पासवर्ड जो दिखा रहा है दिखाने दो, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने हाल ही में फ़ीस पे करी और उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आया, ये दोनों कैटेगरी के बच्चे सिंपल सी बात है, इस वाले लिंक से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें अपना, और जो भी टाइम उनका ईमेल सेंड करने का है, अगर सुबह वाला पेपर है तो 2:30 से 3, दोपहर वाला पेपर है तो 7:30 से 8 मेल कर दें, क्योंकि उनका OBE पोर्टल तो खुल नहीं रहा तो उनको मेल ही करना पड़ेगा। और देखो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस भी आया था एक, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ऑल सच स्टूडेंट आर हेयर बाय एडवाइस टू डाउनलोड देयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द वेबसाइट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दे में अपलोड देयर आंसर शीट ऑन द ईमेल मेन फॉर द पर्पस ओनली, ठीक है। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, जो उन्होंने फ़ीस लेट पे करी है, और सिमिलरली जिनका पोर्टल भी लॉगिन नहीं हो रहा, तो यार वो क्या कर सकते हैं, पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा ना, उसका स्क्रीनशॉट लगाकर मेल कर देना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। और बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है, अब वो छूट गया है दोस्तों, तो अब ये समझ लीजिए वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, नवंबर-दिसंबर में, उससे पहले वो एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस भी बाद में पे करी है, एक पेपर हो गया उसके बाद वो फ़ीस पे कर रहे हैं, अब जो पेपर ख़त्म हो चुका वो तो आप नहीं दे पाओगे। अगर अब मेल करते हो तो क्या गारंटी वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो तो पेपर आपका निकल चुका, लेकिन अब बाकी के बचे हुए पेपर है वो आप दे सकते हो। इससे फ़ायदा आपको ये हुआ है कि सिर्फ आपका एक पेपर मिस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपके 6 महीने ज़रूर से वेस्ट होंगे, बिकॉज़ आप वो पेपर जो आपका रह गया है एक, वो आप छोड़ चुके हो, ठीक है। तो यही सब कुछ गाइडलाइंस हैं दोस्तों। बाकी कुल मिलाकर बात यह है कि स्टूडेंट डैशबोर्ड को लॉगिन करने की अब ज़रूरत नहीं पड़नी है आपको, ठीक है। अलग से ही बाहर से ही लिंक दे दिया है इन लोगों ने, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं बिल्कुल केयरफुली करा करिए। अगर आपके एग्ज़ामिनेशन शीट में एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर के अलावा कोई अलग मिस्टेक हुई है, चाहे वो सीरियल नंबर, यूनिक पेपर कोड, चाहे डेट में, तो उस मिस्टेक को नज़रअंदाज कर दीजिए, उससे आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है। एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वही आप गलत लिख दोगे तब आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर के अलावा कोई अदर मिस्टेक आपकी आंसर शीट में हुई है आपसे, तो उसको इतना बॉदर मत करिए, उसको इतना नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब था आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।